चाचा का बायोस्कोप वेलकम्स यू। ने 7 गेट क्रॉस किए हैं और फोर्ट के अंदर एंटर कर चुके हो। ये जो फोर्ट है एशियाज़ लार्जेस्ट फोर्ट, भारत का सबसे बड़ा फोर्ट है। आपने कभी पन्ना दाई माँ का नाम सुना है? सुना है? उनकी जो स्टोरी हुई थी यहाँ पे ही, उन्होंने जो अपना पुत्र का चंदन का बलिदान दिया था, वो जो घटना हुई थी यही हुई थी। तो अपने भारतवर्ष में 2 लेडी ऐसी हुई है जिनका बर्थ सर्टिफिकेट हर किसी के पास है, डेथ सर्टिफिकेट किसी के पास नहीं है। जब बाहर से कोई गेस्ट आते हैं तो हमारे मुख्यमंत्री साहब उन्हें निशानी के तौर पर जो सिंबल देते हैं वो सिंबल यही दिया जाता है। ये गार्डन किसी समय गार्डन नहीं था, 25 से 30 फीट गहरा कुंड हुआ करता था, जहाँ पे उन वीरांगनाओं ने जो पवित्र लकड़ियाँ थी वो डाल करके, अग्नि जला करके, सारे गहने वगैरह पहन करके अपने आप को जिंदा अग्नि में समर्पण किया। कहावत बनी, गड़ा में गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। रानी में रानी पद्मनी, बाकी सब रानैया। इससे पहले के 2 एपिसोड्स के अंदर आपने फरीदाबाद से चित्तौड़गढ़ पहुंचने और चित्तौड़गढ़ फोर्ट का कुंभा महल से लेकर गौमुख यहाँ तक आपने पूरी जानकारी ली। अगर आपने वह एपिसोड नहीं देखे हैं तो उन एपिसोड्स को पूरा जरूर देखें, जिसके अंदर विस्तार से जानकारी दी गई है। आप इस एपिसोड को और ज़्यादा एंजॉय से देख पाएंगे और चित्तौड़गढ़ के बारे में जानकारी ले पाएंगे। तो चलिए जानते हैं चित्तौड़गढ़ फोर्ट के बारे में। यहाँ पे आप एक साथ में 5-6 पॉइंट कवर करने वाले। आपने फर्स्ट देखा विजय स्तंभ, दूसरा ये जौहर कुंड, इसी के पास में एक शिव टेम्पल बना हुआ है। शिव टेम्पल, शिव जी के जो 3 रूप होते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, जो सृष्टि को बनाने वाले, चलाने वाले और डिस्ट्रॉय करने वाले, उन तीनों का सिंगल स्टोन पे प्रतिमा बना हुआ है। 9 फीट ऊंचा प्रतिमा है। इतना बड़ा रहा है कि गेट से एंटर नहीं हो सकता है। तो पहले प्रतिमा का स्थापना हुआ, फिर पूरा मंदिर बना हुआ। तीनों मेडिटेशन करते हुए समाधि लिए हुए है, तो उस मंदिर को कहा जाता है समाधीश्वर मंदिर। समाधीश्वर मंदिर आज से 900 साल पहले 11th सेंचुरी के अंदर राजा भोज परमार ने बनवाया था। आपने कहावत सुनी होगी, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। वही राजा भोज परमार, जिन्होंने एक दिन के लिए जो तेल निकालने वाला होता है उसे तेली कहा जाता है। तो वहाँ पे गंगू तेली था, उसे एक दिन के लिए राजा बनाया था, मध्य प्रदेश के राजा थे। तो इसलिए ऐसी कहावत प्रचलित हुई, कहाँ उसके भाग्य और कहाँ राजगद्दी। तो वही राजा भोज परमार यहाँ पे आए थे, उन्होंने मंदिर बनवाया था। ये जो एरिया है बाहर आप जो देख रहे हो, यहाँ पे शमशान हुआ करता था। राजा महाराजा का दाह संस्कार होता था यहाँ पे। दाह संस्कार होने के बाद उनके मेमोरियल बनाए जाते थे, समाधि स्मारक। बाहर आप देख पाएंगे छोटे छोटे मंदिर जैसे जो दिखाई दे रहे हैं आपको, ये सारे सामने, ये उस समय मंदिर हुआ करते थे, समाधि स्मारक। सब कुछ तोड़ दिया है तो अपने को सिर्फ प्लेटफॉर्म दिखाई दे रहा है। अपने को क्लियर भी नहीं होता है कि किसका क्या रहा है। और बाद में इतने समय के बाद कुछ चीज़ें टूट भी गई है, तो ये सिर्फ प्लेटफॉर्म बचे हुए हैं। तो ये समाधि स्मारक, इसे कहा जाता है क्रिमेशन पैलेस। एंड वो जो वीरांगनाएं जौहर करने के लिए यहाँ से एंटर हुई थी, फिर जाकर स्नान करते हैं, भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। पूजा अर्चना करने के बाद, श्रृंगार करने के बाद यहाँ पे जौहर कुंड के अंदर जौहर कर लिया जाता है। तो इस गेट को कहा जाता है जौहर द्वार या सती द्वार। यहीं से वो वीरांगनाएं जौहर करने के लिए एंटर हुई थी। इमेजिन करो तो रूह कांप जाए। तो ये जौहर द्वार, यहाँ पे आपने विजिट किया एक साथ में विजय स्तंभ, जौहर कुंड, शिव टेम्पल, गौमुख कुंड, क्रिमेशन पैलेस एंड दिस जौहर गेट। सामने आपको बिल्डिंग दिखाई दे रहा है ऊपर। बिल्डिंग में देखेंगे विंडो से स्काई दिखाई दे रहा है। वहाँ जो यहाँ के जो सेनापति थे जयमल और फतह, जो अकबर से लड़े थे, उनका रहने का बिल्डिंग था। पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, तो सिंगल वॉल्स बचा हुआ है। कमांडो हवेली, जयमल फतह हवेली। ये देखिए, ये सामने आप जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है, ये यहाँ के जो सेनापति थे कमांडो। 3rd टाइम जो जौहर हुआ था उस समय जो यहाँ के सेनापति जयमल और फतह लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए, उनका बिल्डिंग था। ये अभी आप विंडो से आपको इसका ही दिखाई दे रहा है। इसके अंदर से सिंगल वॉल ओनली 4। अभी बाहर आपको अभी भी इसके अंदर पेंटिंग्स, कलर वगैरह देखने को मिलेंगे। ब्लू कलर, ये जो नेचुरल कलर्स होते थे उनका यूज़ होता था, प्रिंट आपको देख पाएंगे। ये पूरा कमांडो हवेली, जयमल फतह हवेली, जिसमें मंदिर में पूजा होती है। वो 113 मंदिर ऐसे हैं जहाँ पे पूजा होती है, अभी भी होती है। ये काली माता मंदिर है, जो पहले सूर्य मंदिर हुआ करता था। बाद में सूर्य भगवान की प्रतिमा खंडित हुई, तो बाद में काली माता की प्रतिमा और अम्बे माँ की प्रतिमा स्थापना की गई थी।
ये आपको इधर ये जो खंडर दिखाई दे रहा है आगे, ये राणा चुंडाई की हवेली रहा करती थी। जैसे महाभारत में भीष्म पितामह का नाम सुना होगा, जिन्होंने अपना शासन त्याग दिया था, इसी प्रकार से अपनी पिता की इच्छा के लिए यहाँ के राजा जो राणा लाखा थे, उनके पुत्र थे राणा चुंडा। अपनी पिता की इच्छा के लिए इन्होंने भी मेवाड़ का शासन त्याग दिया था, तो उनका रहने का बिल्डिंग था। आज भी मेवाड़ के जो राजा बनते हैं, उनका राज तिलक जो किया जाता है, इन्हीं के वंशज करते हैं। सलूम्बर के राव साहब कहलाते हों। आगे विजिट करने वाले रानी का महल, रानी पद्मिनी का महल। ये देखिए, ये आप जो महल देख रहे हो, ये रानी का महल, रानी पद्मिनी के लिए स्पेशल बनाया गया महल। रानी पद्मिनी जो थी वो थी श्रीलंका से, श्रीलंका के सिंगल द्वीप से। उनका स्वयंवर हुआ था, स्वयंवर जीत करके शादी करके यहाँ लेके आए। तो यहाँ लेके आए तो यहाँ हमारा राजस्थान और वहाँ श्रीलंका, अपोजिट पैलेस हो गया। रानी को ऐसा फील ना हो, इसलिए ये महल बनाया। ये जो महल है 2 पार्टों में डिवाइड है। यहाँ अपन जो विजिट कर रहे हैं, ये उनके सेवक सर्वेंट के लिए रहने का स्थान था, और पास में ही रानी का महल बना हुआ है पानी के बीच में। तो यहाँ पे आप देखेंगे गार्डन वगैरह जो डेवलप किया हुआ है, अभी किया हुआ है। यहाँ पे मीटिंग हॉल होता था, रानी ही लेडीज़ की समस्या सुना करती थी, तो यहाँ उनका दरबार लगता था, यहाँ बैठा करती थी रानी, उनकी समस्याओं को सुनना, निराकरण करना। ये जो सामने देख पा रहे हो, यहाँ पे ये गार्ड पॉइंट होता था, सिक्योरिटी गार्ड पॉइंट। यहाँ पे क्या है कि निगरानी रखने के लिए लेडीज़ का रहने का स्थान होता था, तो प्रॉपर वे में हो जाए, तो वहाँ पे इंफॉर्मेशन देने के लिए रहती थी। दूसरा क्या, एक प्रकार से हवा महल हो सकता है, जहाँ पे हवा आती रहे और आपस में बैठ करके बातचीत करना, पाल संवारना वगैरह वहाँ पे हुआ करता था। तो रंग महल कह सकते हैं उसे, जहाँ पे बैठ करके पहले क्या है कि चौकड़ी वगैरह जो खेली जाती थी, तो वहाँ बैठ करके टाइम पास वगैरह जो करते थे, वहाँ किया करते थे। तो रंग महल या गार्ड पॉइंट। रानी का महल पानी के बीचों बीच बना हुआ है, तो रानी का महल में रानी द्वारा यहाँ से आने जाने का वे रहता था। यहाँ से स्टेप से होने के बाद बाई बोट नाव में बैठ करके अपने महल में जाया करती थी। अभी बंद कर दिया है। ये देखिए, ये सामने आप जो देख पा रहे हो, ये रानी का महल बना हुआ है, चारों ओर पानी भरवा दिया। रानी को ऐसा श्रीलंका से थी तो ऐसा फील ना हो, इसलिए रानी के लिए पूरा जल महल क्रिएट कर दिया गया। चारों ओर पानी भर दिया गया और बीच में महल बना दिया गया। तो ये रानी का जल महल। गर्म हवाएं आएगी, पानी को स्पर्श करेगी तो हवा ठंडी हो जाएगी। ठंडी हवाएं महल को क्रॉस करेगी तो महल पूरा ठंडा। उसके चारों ओर लोटस के पौधे लगे रहते थे ताकि खुशबू, ठंडी हवाओं के साथ में खुशबू। उस समय ऐसी नहीं होता था, तो रानी के लिए पूरा जल महल क्रिएट कर दिया, वो सामने जो दिखाई दे रहा है। तो ये रानी पद्मिनी का जल महल। यहाँ रानी रहा करती थी, बाय बोट नाव में बैठ करके आना जाना रहा करता था। रानी का जो चेहरा दिखाया गया था वो यहाँ पे ही हुआ था, वो घटना। एक यहाँ पे मिरर लगाए गए थे, यहाँ पे आप देख पाएंगे सामने जो लगे हुए निशान, यहाँ पे मिरर लगे हुए थे। रानी को वहाँ पे स्टेप्स, रानी के महल के यहाँ पे स्टेप्स के यहाँ पे बैठती, उनका रिफ्लेक्शन पानी के अंदर, पानी वाला रिफ्लेक्शन जो था यहाँ पे जो मिरर थे उसके अंदर आता है। इस प्रकार से रानी का चेहरा दिखाया गया था। एक्चुअल में क्या है कि इसे मलिक मोहम्मद जायसी ने कहा, लिखी थी पुस्तक पद्मावत, उसके अंदर ऐसा क्रिएट किया गया था। लेकिन रानी का चेहरा दिखाया गया नहीं दिखाया गया ये क्लियर नहीं है किसी के बुक में। तो अपने को ये मिरर वगैरह जो थे, पहले कहा जाता है कि 1303 में मिरर नहीं थे। मिरर का आविष्कार बेल्जियम देश में 15वीं सेंचुरी में हुआ था। तो जब मिरर नहीं थे तो रानी का चेहरा कैसे दिखाया गया? तो ये सारा उसकी इमेजिनेशंस, उसके अंदर वो खुद लिखते हैं कि मैं अपनी कल्पनाएं मात्र लिख रहा हूँ। यहाँ पे रानी की जो सेविकाएं होती थी, दासियाँ, सर्वेंट्स, उनके रहने के क्वार्टर्स थे।
अच्छा। मैंने जैसे बताया यहाँ पे रानी के सेवकों के रहने के एरिया था और वहाँ पे रानी रहा करती थी। तो ये रानी के सेविकाओं के रहने के रूम्स थे, क्वार्टर्स। एक दूसरे के रूम में जाना, प्राइवेसी रखी जाती थी। तो बाहर बैठ कर के आपस में बातचीत करने के लिए झरोखे बनाए हुए हैं। यहीं बैठ कर के प्लानिंग किया करती थी, क्या खाना बनेगा या फिर क्या कपड़े पहनेंगे या फिर अदर जो भी डे की प्लानिंग होती थी रानी के लिए, वो यहाँ पे बैठ कर के प्लानिंग किया करते थे। उधर बेडरूम रहता था उनका, आंगन हो गया, पीछे बेडरूम होता था, पीछे से वेंट रहता था ताकि हवा आती जाती रहे। ये इधर की बालकनी थी। छत आप देख नहीं पाएंगे, छत वगैरह नहीं बची हुई है। ये बालकनी। ये यहाँ पे श्रृंगार कक्ष होता था, पीछे से पैक था, आगे से खुला होता था। धूप सेकना, बाल संवारना, ये सारा यहाँ पे होता था। विटामिन डी एवरी बॉडी रिक्वायरमेंट। अभी युद्ध का मैदान, बैटल ग्राउंड देखने चल रहे हैं अपन, जहाँ युद्ध होता था। और फोर्ट का मेन एंट्रेंस जो आप आए थे, वो फोर्ट का मेन एंट्रेंस नहीं। तो यहाँ पे आप जो देखने वाले हैं, अभी आप जो फोर्ट के ऊपर चढ़ाई करके आए थे, वो फोर्ट का मेन एंट्रेंस नहीं है, वो एक्चुअली फोर्ट का बैक साइड हुआ करता था। फोर्ट का जो मेन एंट्रेंस है, ये वे हुआ करता था। आप सामने पहाड़ियाँ दिखाई दे रही है आपको, अरावली रेंज भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला, गुजरात से स्टार्ट होती है और दिल्ली तक जाती है। दिल्ली के अंदर राष्ट्रपति भवन जो रायसिंह हिल्स पे बना हुआ है, इसी पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है। सामने वाली पहाड़ी देखेंगे, फ्रंट वाली पहाड़ी से इस पहाड़ी का बीच का जो एरिया है, वो पूरा बैटल ग्राउंड, युद्ध का मैदान। यहीं अभी खेती वगैरह होती थी, पहले युद्ध हुआ करता था। तो रावल रतन सिंह जी और अलाउद्दीन खिलजी का जो युद्ध हुआ था, इसी युद्ध के मैदान में युद्ध हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी युद्ध जीत जाने के बाद जब रावल रतन सिंह जी की वीर गति को प्राप्त हुए थे, तो इस वजह से फोर्ट के ऊपर आया था। जैसे उधर 7 गेट थे, इधर भी 7 गेट हुआ करते थे। जब अलाउद्दीन खिलजी फोर्ट पर आया तो उसे कुछ नहीं मिला, तो फ्रस्ट्रेशन में आकर के उसने सब कुछ डिस्ट्रॉय किया। तो इधर का पूरा रास्ता भी उसने डिस्ट्रॉय कर दिया। तो आपको अभी सिर्फ 2 गेट देखने को मिलते हैं, एक इधर ये बना हुआ जो गेट, और एक ये गेट। ये जो सामने आप गेट देख पा रहे हो, इसे कहा जाता है सूरजपोल गेट। इसे बाद में रिनोवेशन किया था फतेह सिंह जी ने, तो आपको सुंदर दिखाई दे रहा है। सूर्य, हाँ, उस तरह से सूर्य की फर्स्ट रे इसके ऊपर गिरती है, इसी कारण इसे कहा जाता है सूरजपोल गेट। आज भी सूर्योदय पे इस गेट को खोला जाता है और सूर्यास्त पे बंद किया जाता है, पुरानी परंपरा के अकॉर्डिंग। इस गेट को अभी भी जब सूर्योदय अस्त होगा तो इस गेट को बंद किया जाएगा। आप इधर वॉल देख पा रहे हो, ये जो वॉल बना हुआ है, ऐसा पूरा फोर्ट को कवर किया हुआ 13 किलोमीटर का वॉल बना हुआ है। अच्छा, यही वाली पूरा 13 किलोमीटर का दीवार बना हुआ है। अगर कोई नीचे नज़दीक आ गया है तो ऊपर से आप ये वी शेप देख रहे हो, यहाँ से ऊपर से उबलता हुआ तेल पानी डाला जाता था। तो नीचे आप देखेंगे तो उसकी सिर्फ हड्डियाँ बचती थी। ऊपर से तीर कमान चला करके बाद में तोप बंदूक बारूद का प्रयोग किया जाता था। तो इस प्रकार से पूरा 13 किलोमीटर का दीवार बना हुआ है। पहले हाथी से गेट तुड़वाते थे, हाथी दौड़ के आएगा, सिर मारेगा और गेट तोड़ देगा। इसीलिए क्या है कि आप हाथी का जो माहौत हाथी को मेंटेन करता है, अंकुश करता है। तो आप गेट के ऊपर देखेंगे अंकुश लगे हुए हैं। वो अंकुश जब हाथी सिर मारेगा तो अंकुश उसके सिर में चले जाएंगे, इसीलिए शूल लगे हुए। अच्छा, ये इसके ऊपर पॉइजन लगाया जाता था, जहर इतना तेज होता था कि ऑन द स्पॉट हाथी वहीं मर जाएगा। लेकिन अगर हाथी सिर मारेगा तो गेट तो टूटेगा, स्पीड से होगा। तो इसीलिए फोर्ट के जो रास्ते देखते हो आप, टर्न लिए हुए मिलते हैं। जब वो टर्न लेगा तो उसकी स्पीड खत्म हो जाएगी और गेट भी नहीं टूटेगा और हाथी भी मर जाएगा। सुरक्षा की दृष्टि के लिए मेंटेन किया। यहाँ पे स्टेप्स बाद में बनाए गए थे, पूरा स्लोप ही हुआ करता था। तो ये फोर्ट का मेन एंट्रेंस, ये पूरा रास्ता डिस्ट्रॉय हुआ तो 15th सेंचुरी में राणा कुंभा ने, आप जो आए थे, वो पूरा रास्ता बनाया था। पहले वो रास्ता नहीं हुआ करता था। राजा का महल पहले बैक साइड में होता था, पहले पब्लिक रहा करती थी, फिर
राजा रहा करता था, जो अपन ने विजिट किया। अभी क्या हो गया, राजा फ्रंट में आ गया और पब्लिक बैक साइड में हो गई। तो ये फोर्ट का मेन एंट्रेंस और ये पूरा बैटल ग्राउंड, युद्ध का मैदान सामने वाला। सामने देखेंगे तो आपको जो पहाड़ी दिखाई देगी, उसके अंदर फ्रंट वाली पहाड़ी देखेंगे तो उसका शेप ऐसे लगेगा जैसे कोई आदमी लेटा हुआ है फ्रंट में, आगे से मुंह, बीच से पेट, नीचे से पाँव। बाद में इसे कुंभकर्ण पहाड़ी नाम दिया गया था, लेकिन पहले राजा अपने बच्चों को लाके बताते थे, देख बेटा, जिस प्रकार से युद्ध के मैदान में वो पहाड़ी गिरी हुई है, उसी प्रकार अपने शत्रु को उसी युद्ध के मैदान में गाड़ देना है। भावनाएं, मोटिवेशंस क्रिएट किया जाता था, तब जाके वीर योद्धा होते हैं। ऐसे ही महाराणा प्रताप नहीं हुआ करते थे, बचपन से मोटिवेशंस। सूरजपोल गेट मेन एंट्रेंस, तो सूरजपोल गांव कहा जाता है, जहाँ पे सैनिकों, उनके जो सैनिक होते थे, उनकी छावनी वगैरह हुआ करती थी, तो उन्हीं के लोग यहाँ पे रहा करते हैं। अभी ट्राइब कम्युनिटी जो है, महाराणा प्रताप ने प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक मैं इन सभी को, मुगलों को यहाँ से भगा नहीं देता, तब तक रॉयल लाइफ नहीं जीऊँगा। तो लाइफ समय तक संघर्ष करते हुए डेथ हो गई थी उनकी। चित्तौड़ फोर्ट उन्होंने कैप्चर नहीं किया था, 32 फोर्ट में से 31 फोर्ट उन्होंने कैप्चर किए, लेकिन एक चित्तौड़ फोर्ट रह गया था, तो उनकी प्रतिज्ञा पूरी नहीं हुई थी। तो उनके बाद उनके पुत्र अमर सिंह जी ने इसे अपने अधिकार में लिया था। तो वो जो ट्राइब कम्युनिटी थी, वो लोगों, उन लोगों ने भी उनके साथ में प्रतिज्ञा ली थी, तो वो लोग भी आज भी घर बना के नहीं रहते हैं। आप देखेंगे टेंट के अंदर गाड़ियाँ, लोहार जनजाति लोहे का काम कर रही है, इन पहाड़ियों के अंदर रहती है भील कम्युनिटी। तो उनकी प्रतिज्ञा के कारण ही वो लोग आज रहते हैं, इस प्रकार से रहते हैं। आप मेवाड़ का सिंबल देखेंगे तो उन सिंबल के अंदर अमर सिंह जी ने उन लोगों को, उस कम्युनिटी को मेवाड़ के सिंबल में स्थान दिया हुआ है। आप देखेंगे मेवाड़ के सिंबल के अंदर बीच में चित्तौड़ का किला आता है, ऊपर सूर्य बना हुआ। एक तरफ आप देखेंगे तो झालामान, जो महाराणा प्रताप के सेनापति रहे थे, और दूसरी तरफ जो सेनापति रहे थे, भीलों के सरदार राणा पूंजा भील, जो धोती कमान पहने हुए, तीर दिए हुए हाथ में आपको दिखाई देते हैं। वही कम्युनिटी अभी भी इन पहाड़ियों के अंदर रहती है, भील कम्युनिटी। ये देखिए सामने आप जो टावर देख रहे हो, इसे कहा जाता है कीर्ति स्तंभ। यहाँ पे क्या है कि जो मुनिम होते थे, चार्टेड अकाउंटेंट, सीए, वो जैन धर्म से होते थे। आज भी सीए वही मिलते हैं, चार्टेड अकाउंट जैन। तो हेरिडिटी कुछ चीज़ होती है। तो ये जो स्तंभ है, यहाँ के मुनिम बघेरवाल महाजन के पुत्र जीजा ने बनवाया था। जैन धर्म का प्रचार वर्चस्व, कीर्ति को दिखाने के लिए, ताकि लोग जैन धर्म को ज़्यादा से ज़्यादा अपना सकें। तो वर्चस्व दिखाने, कीर्ति को दिखाने के लिए इसे बनाया गया, तो इसे नाम दिया गया कीर्ति स्तंभ। पूरा 7 फ्लोर का बना हुआ है। सामने देखेंगे इसका एंट्रेंस जो है, छोटा सा एंट्रेंस है, बैठ करके एंट्री होता था। पूरा स्टेप्स बना हुआ है सर्कल वाइज। इसके अंदर वेंटिलेशंस कम दिए हुए हैं, तो पूरा डार्कनेस रहता है। जैसे आपने विजय स्तंभ में देखा था, पूरा वेंटिलेशंस का प्रॉपर ध्यान रखा गया, तो डार्कनेस नहीं, इसके अंदर पूरा डार्कनेस रहता। ऊपर देखेंगे तो आपको महावीर स्वामी का मूर्ति दिखाई देगा गेट के ऊपर। उसके ऊपर देखेंगे छोटी छोटी प्रतिमाएं दिखाई देगी, जो महावीर स्वामी की 108 प्रतिमाएं बनी हुई है फ्रंट में। इसी प्रकार से इधर भी 108, उधर भी 108, चारों तरफ 108, 108, 108 प्रतिमा बनी हुई है। बाकी पूरा कार्विंग किया हुआ है, ऊपर से पूरा खुला हुआ है। जहाँ से देखने के लिए रहा करता था, अभी इसके ऊपर माइनर क्रैक्स आ गए हैं बिजली गिरने के कारण, हेयर क्रैक जिसे बोल सकते हैं। तो विजिट हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। तो इसे वर्चस्व कीर्ति दिखाने के लिए बनाया, तो इसे नाम दिया गया कीर्ति स्तंभ। इसी के पास में ये जैन टेम्पल बना हुआ है। श्वेतंबर दिगंबर 2 पंथ होते हैं, उनमें से दिगंबर पंथ को समर्पित आदिनाथ जी, शांतिनाथ जी का ये मंदिर बना हुआ है, जो आपको यहाँ पे दर्शन करने को मिलेंगे। ये देखिए अभी आप जो खड़े हो, पूरा टॉप पॉइंट, फोर्ट के टॉप पॉइंट पे, अपर पॉइंट पे खड़े हो। यहाँ से आपको पूरा फोर्ट दिखाई देता है, जहाँ से आप अभी जैसे उधर आप पीछे देख के आए थे रानी का महल, रानी पद्मिनी का महल, उसके आगे काली माता का मंदिर बना हुआ है। उसके आगे देखेंगे तो जो कमांडो थे, जयमल फतेह हवेली, उनकी हवेली, विजय स्तंभ। यहाँ से आप बीच में दिखाई दे रहा है आपको, ये जो आप मीराबाई टेम्पल विजिट किया था अपन ने, वो मीराबाई का टेम्पल और कुमशाम टेम्पल, उसी के पास में ये जैन टेम्पल्स बने हुए हैं। इसके पास में आपको वाइट कलर का जो बिल्डिंग दिखाई दे रहा है, फतेह प्रकाश, यहाँ पे फतेह सिंह जी ने 1930 के अंदर इस बिल्डिंग को बनवाया था उनके लिए, लेकिन बाद में भारत सरकार के अधीन आ गई। तो अभी इसके अंदर म्यूज़ियम, पहले इसके अंदर कुछ समय स्कूल चला था, गवर्नमेंट स्कूल, जहाँ पे बच्चे यहाँ के जो लोकल थे वो यहाँ पे ही पढ़ा करते थे, और बाद में इसे म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिया। ये भी इसके म्यूज़ियम चलता है। अभी आप सामने देख रहे हो जो यहाँ पे क्या है, मेरा महोत्सव का जो फंक्शन होगा उसका पूरा सेट किया हुआ है।
इधर आप आगे का वाला जो एरिया देखेंगे, इधर पूरा लिविंग एरिया है, जहाँ पे अभी भी प्रेजेंट टाइम में 5000 लोग इस फोर्ट के ऊपर रहते हैं। 500 घर बने हुए हैं। पुराने समय से जो लोग रह रहे हैं उन्हीं की फैमिली के लोग यहाँ पे अभी रहते हुए आ रहे हैं। अभी हम लिविंग एरिया से होते हुए एग्जिट की तरफ चलेंगे और ये जो वे जा रहा है पूरा सर्कल वाइज है, डायरेक्ट आपको एग्जिट की तरफ लेके जाता है। ये क्या चौक का क्या नाम है ये? गोल प्याऊ चौराया है गोल प्याऊ चौराया। गोल प्याऊ चौराहा। तो इस समय हम लोग हैं गोल प्याऊ चौराहे पर। और यहीं बताते हैं जय चित्तौड़ कचौड़ी। ये आ गया था दुकान। तो ये है जय चित्तौड़ कचौड़ी। दाल, आलू, प्याज, तीन टाइप की है। तीन तरह की कचौड़ी यहाँ मिलती है। तो बाजार में चित्तौड़गढ़ राजस्थान में आए हैं और कचौड़ी नहीं खाएं, ये नहीं हो सकता। अमचूर की चटनी है। अमचूर की? हाँ, केरी का अमचूर होता है उसकी। अच्छा, अमचूर की चटनी। यहाँ किसी ने पुराने टाइप की ओरिजिनल चटनी खानी है तो यहाँ आइए। मैं लहसुन प्याज की कचौड़ी टेस्ट कर रहा हूँ यहाँ। आलू प्याज की मैंने अभी खाई थी और वाकई चटनी खट्टी है अमचूर की। बहुत अच्छी चटनी लग रही है, खट्टा मीठा टेस्ट। और राजस्थान में मसाला तो आपको पता ही है कि कैसा मिलता है, करारी है। जामुन देसी घी के कैसी मस्त 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 मस्त। फ्रेंड्स, ये हम जय चित्तौड़ कचौड़ी खाकर अब आए हैं रस्तोगी स्वीट्स पर। भाई साहब, पहले तो अपना नाम बताइए। संदीप रस्तोगी। संदीप रस्तोगी। और ये जगह कौन सी है अगर किसी को आना है तो? फोर्ट रोड, किला रोड। किला पे रोड जाने का रास्ता यहाँ से आप सीधा देख रहे हैं, ये रास्ता किले पे। अच्छा, ये किले पे जा रहा है। इसको ये कह सकते हैं अम्बेडकर की मूर्ति के पास। अच्छा, ये स्वामी विशांति गृह के पास। हाँ, यहाँ आइटम एक यहाँ राजस्थान पे इधर मिलती है गुजिया। नॉर्थ में हम गुजिया खाते हैं जो मैदे के अंदर स्टफ़ की होती है, और यहाँ जो गुजिया है ये प्योर खोए की बनती है। प्योर खोए की बनती है, मावे की। ये तो मावे में पेड़ा है। अच्छा, मावे का ये पेड़ा। मावे का रोल है। हाँ। ये केसर पेड़ा है। केसर, वो मिल्क केक है। ठीक है। ये मलाई बर्फी है। हाँ। ये कटलेट्स बोलते हैं इसको। कटलेट्स। दोस्तों, पूरा किला घूमने के लिए हमको तकरीबन 4 से 4.5 घंटे लगे और हमने पूरा एंजॉय किया। दोपहर को हमने मार्केट में कचौड़ी और मिठाई का एंजॉय किया। तकरीबन 1.5-2 घंटे RTDC होटल पन्ना में रेस्ट करने के बाद शाम को 6:30 बजे के करीब हम लोग पहुंच गए लाइट साउंड शो देखने के लिए। और यह RTDC होटल पन्ना के सौजन्य से ही मैनेज किया जा रहा है। 177 रुपीस पर पर्सन यहाँ पर हमारी टिकट लगी। बच्चों के लिए 89 रुपीस टिकट है और यह टिकट विद GST इंक्लूड है। अच्छा समय हमारा यहाँ पर व्यतीत हुआ, जिसमें आपको फोर्ट के बारे में अच्छी जानकारी दी गई है। गाइड कृष्ण गोपाल जी ने हमारे को पूरा फोर्ट घुमाया और हमने बहुत एंजॉय किया। एक अच्छे गाइड हैं जिनका फ़ोन नंबर है 9587566554।
अगर आप चित्तौड़गढ़ विजिट कर रहे हैं तो एडवांस में डायरेक्ट इनसे बात कर आप अपना गाइड बुक कर सकते हैं। सिर्फ अगर आप चित्तौड़गढ़ फोर्ट, मार्केट और लाइट एंड साउंड शो का एंजॉय करना चाहते हैं तो आपको एक दिन का समय काफ़ी है, क्योंकि जितनी भी जगहें मैंने दिखाई हैं वो चित्तौड़गढ़ फोर्ट की दीवार के अंदर ही हैं। चित्तौड़गढ़ के आसपास भी जगहें घूमने के लिए हैं जो मैं अपने आने वाले एपिसोड में आपको दिखाऊंगा, क्योंकि हमारे पास एक दिन का समय और था और यकीन मानिए हमने उस दिन को भी बहुत एंजॉय किया। दोस्तों बने रहिए अपने चैनल चाचा का बायोस्कोप के साथ, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर चाचा का बायोस्कोप, आपका अपना चैनल चाचा का बायोस्कोप। साथ ही लगे बेल आइकन के बटन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। हमें कमेंट ज़रूर भेजते रहिए, आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहता है। मिलते हैं अपने अगले एपिसोड में।